नेक्स्ट प्रॉब्लम 1.6 में हमें स्टेटमेंट ये गिवन है कि what are the dimensions and units of gravitational constant g in the formula f is equal to g m1 m2 over r square। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g जो ये गिवन है इससे इसका यूनिट पूछा गया और इसकी डायमेंशन पूछी गई है। अच्छा, जब भी किसी चीज़ की डायमेंशन पूछी जाए, जिस किसी फार्मूला में किसी एक फैक्टर की डायमेंशन पूछी जाए, जैसे हमें यहाँ पर गिवन है f इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, ये हमें फार्मूला गिवन है। तो जब भी किसी फार्मूला में किसी एक फैक्टर की डायमेंशन पूछी जाए तो ज़रूरी है कि उस फार्मूला में जो जो फैक्टर्स गिवन है, जो जो वैल्यूज़ गिवन है, हमें पता होना चाहिए कि वो है क्या क्या। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसका यूनिट या जिसकी डायमेंशन पूछी जाए उसको अलग करना है बाकी सारे फैक्टर्स से। यहाँ पर जैसे हमें जी का पूछा गया है, हमसे पूछा क्या गया है, इस जी की डायमेंशन भी बतानी है और यूनिट भी बताना है। ठीक है, डायमेंशन और यूनिट। सो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप इसका होगा उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसको समझाऊंगी मैं बाद में कि हमें कौन कौन से फैक्टर्स गिवन। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जिसका भी डायमेंशन या यूनिट हमसे पूछा गया है उसको सेपरेट करना है फार्मूला से। तो इधर जी अगर मैं सेपरेट करना चाहूँ, जी विल बी इक्वल टू एफ, ये वाला एज इट इज़, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जो प्रोडक्ट है m1 m2 का, ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। मैंने सिंपली ये किया है कि जी को इधर रहने दिया है, इसको ले जाके इधर डिवाइड किया और इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा, अब ज़रूरी है कि हमें पता हो कि ये आर क्या है, ये m1 m2 क्या है और ये एफ़ क्या है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है, एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला जिसमें ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहती है कि यूनिवर्स में कोई सी भी दो चीज़ें हैं, कोई दो बॉल्स हैं, दो सैटेलाइट्स हैं, दो स्टार्स हैं, दो मून्स, कोई भी चीज़ है आपस में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके दरमियान में एक फ़ोर्स पाई जाती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेट्स से मैं कहती हूँ कि ये m1 कोई भी मैस है और ये m2 कोई दूसरा मैस है। ठीक है, ये m1 m2 जो हैं ये कोई दो बॉल्स हो सकती हैं, ये दो सैटेलाइट्स हो सकते हैं, कोई भी दो एटम्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है कि जो यूनिवर्स में मौजूद है। ठीक है, m1 m2 मैंने इन दोनों चीज़ों का नाम दे दिया है। अब इसका तो समझ आ गया कि अच्छा m1 कोई एक मैस है, m2 कोई दूसरा मैस है। ठीक है, अब r क्या है, r इनके दरमियान में डिस्टेंस होगा कि इससे लेकर इस तक कितना डिस्टेंस बनता है, उसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। थर्ड की चीज़ जो हम लोगों ने देखनी है कि f क्या है, तो f जो इन दोनों के दरम्यान में जो फोर्स बनती है, अट्रैक्टिव हो इधर या रिपल्सिव हो, ये फोर्स वो f को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो अब हमें समझ आ गई कि f जो है वो फोर्स है, r डिस्टेंस है, m1 m2 जो है वो मैसेज हैं। तो अब पहले हम लोग इस पर वर्क करेंगे इसकी डायमेंशंस के लिए। दो पार्ट्स हैं इसमें, पहले हम लोग ये पार्ट देखते हैं कि इसकी डायमेंशन किस तरह फाइंड करनी है। सो डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम लोगों ने इसको फॉर्मूला से सेपरेट कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी अलग अलग, इसकी भी डायमेंशन लिखेंगे, इसकी भी लिखेंगे, इसकी भी लिखेंगे और इसकी भी लिखेंगे। अब इसकी लिखने के लिए डायमेंशन, मतलब पहले मैं इसको रिप्रेजेंट जिस करती हूँ कि डायमेंशन की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ये हमारे पास सिंबल होता है डायमेंशन बताने का। डायमेंशन ऑफ जी विल बी इक्वल टू dimension of f, then dimension of r square, then dimension of m1 and dimension of m2। ये सिंपल मैंने डायमेंशन की नोटेशन दी है कि हमने डायमेंशन फाइंड करनी है। अच्छा, इसमें आपको मैं पहले बताती चलूँ कि सेपरेटली जो है वो f की डायमेंशन क्या बनती है। ठीक है, इसको मैंने 1 कह के स्टॉप कर दिया। अब सिंस हमें क्या पता है, f जो है फोर्स, f इज़ इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, m उसमें क्या है, मैस होता है कोई भी, और a जो है वो एक्सेलरेशन होता है। तो आपको फर्दर पता है, मैस तो बेसिक क्वांटिटी है, ये तो फर्दर इसको हम लोग डिज़ोल्व नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है, वो वेलोसिटी पर टाइम होता है।
ठीक है। और वेलोसिटी जो है वो फर्दर होती है m, इसी को मैं आगे फर्दर कर रही हूँ, m एज इट इज़ आ गया, ये v को मैंने 1/t पहले सेपरेट कर दिया और साथ ये v, ठीक है, मैंने सेपरेट कर दिया ताकि फर्दर मैं वेलोसिटी बता सकूँ कि वेलोसिटी क्या है। तो इससे फर्दर क्या होगा, m1/t ये एज इट इज़ कर दिए। वेलोसिटी हमें पता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, सो डिस्टेंस लेट से मैं डिस्टेंस को भी किसी d से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, d ओवर डिस्टेंस बाय टाइम, ये इस वेलोसिटी की मैंने वैल्यू लिख दी, ठीक है। तो अब फाइनल हमारे पास फोर्स का फार्मूला क्या आ सकता है, m साथ डिस्टेंस ओवर टाइम स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया है ताकि हमें अभी जो इसकी डायमेंशन फोर्स की निकालनी है वो इजी हो जाए। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, वो हमें पता है बेसिक क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन लिखना आसान है। इसी तरह से मैथ जो है वो भी बेसिक क्वांटिटी है, तो मैथ डिस्टेंस टाइम इन चीज़ों को जो है डायमेंशन वो बिल्कुल बेसिक होती है। सो इससे बेसिक मज़ीद बेसिक पे हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता है, यहाँ पे मैं आपको साथ लिख देती हूँ कि हमारे पास बेसिक डायमेंशंस जो हैं वो ये होती हैं, मैस, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। मैस की डायमेंशन कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस की डायमेंशन को हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह टाइम की डायमेंशन को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास फार्मूला होगा उसको हम लोग उसको डिज़ोल्व करते करते स्टेप बाय स्टेप उसको रेगुलेट करते करते एंड पे लाके हम लोगों ने इन्हीं 3 क्वांटिटीज़ में उसको पूरे फार्मूला को लाके एक कंपाइल करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस फार्मूला में हमें डिस्टेंस गिवन था, मैस गिवन थे, सो ये 2 काम तो हमारे हो गए, ठीक। अब सिर्फ फोर्स का मसला था, तो फोर्स को हमने फर्दर डिज़ोल्व किया, तो उसको हम मैस, डिस्टेंस और टाइम की टर्म्स में ले आए हैं। सो अब हमारे लिए ईजी होगा, तो इसको वापस पुट करते हैं, पुट इन 1। सो हमारे पास g जो है वो फाइनली क्या बन जाता है, g विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ g विल बी इक्वल टू, ये देखिए अब ये वाली वैल्यू, अब फोर्स की जगह मैं इसकी डायमेंशन पुट करूँगी, ठीक है, इधर। सो हमारे पास ये बन जाएगा डायमेंशन ऑफ m, अभी सिर्फ मैं ये वाली इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है, इनटू डायमेंशन ऑफ d डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर, ये इसकी बन गई, ठीक है। ये सिर्फ इसका अभी मैंने ये वैल्यू लिखी है, इसको लेट से मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। अब आर स्क्वायर की डायमेंशन एज इट इज़ मैंने ये लिख दिया फार्मूला में जो लिखा था, और डिवाइडेड बाय m1 की डायमेंशन और m2 डायमेंशन ये मैंने एज इट इज़ लिख दी है जैसे इक्वेशन 1 में मेंशन है, ठीक हो गया। अब फर्दर इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगी, दिस विल बी इक्वल टू, अब ये भी मैथ्स की डायमेंशन है, ये भी मैथ्स से दोनों है, सो इसकी जिस सिंपली डायमेंशन मैं लिखूँगी m की डायमेंशन कैपिटल M से, ये देखिए मैंने यहाँ पर जो रेफरेंस दिए हुए हैं, तो इस m की डायमेंशन जो है वो कैपिटल M होगी, ठीक है। फर्दर डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन हम यहाँ से देख सकते हैं कि L है, और इस ये जो डिस्टेंस स्क्वायर है जो फार्मूला में आप ये वाला देख सकते हैं, तो इस डिस्टेंस स्क्वायर की डायमेंशन बन जाएगी L स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब डिवीजन में हमारे पास एक ये t स्क्वायर है और 2 मैसेज हैं, सो इन मैसेज m जो m स्क्वायर है इसको मैं कैपिटल m का स्क्वायर कर देती हूँ, क्योंकि डायमेंशन में कोई नहीं होता कि m1 m2 है, कैपिटल m है, स्मॉल m है, हमने सिर्फ ये देखा कि वो मैथ है, तो मैथ की डायमेंशन हमेशा कैपिटल m से रिप्रेजेंट की जाती है। ये नहीं होगा यहाँ पर कि ये m था, जो यहाँ कैपिटल m है, ये m1 है, तो यहाँ पर m1 होना चाहिए था, m2 होना चाहिए था, नो, ये मैसेज है, मैथ्स की डायमेंशन हमेशा चाहे वो m1 है, m2 है, कैपिटल m है, स्मॉल जो भी है, उसकी डायमेंशन जो है वो सिर्फ इसी तरह से कैपिटल m से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक हो गया। सो इसकी मैंने डायमेंशन कैपिटल M स्क्वायर कर दी, और ये हमारे पास T स्क्वायर रह गया था, तो इसकी मैंने डायमेंशन कर दी है T स्क्वायर कैपिटल T, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कैपिटल T
स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम देख सकते हैं कि ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इसकी फर्दर क्या बनेगी, दिस विल बी इक्वल टू, इसकी फाइनल प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास, हम देख सकते हैं कि ये एल स्क्वायर, एल क्यूब, एल स्क्वायर और एल जो है ये इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी डायमेंशन की, सो एल क्यूब बन जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एक एम रह गया, एम की डायमेंशन रह गई, और यहाँ पर हमारे पास टी स्क्वायर की डायमेंशन रह गई। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये बनेगा डायमेंशन ऑफ जी, दिस विल बी इक्वल टू एम इनवर्स एल क्यूब और टाइम -2 इसकी होल डायमेंशन। ठीक है, ये इस तरह से बना कि हमने देखा यहाँ पर जो m था वो हमारे पास डिवीजन में रह गया था, l की वैल्यू 3 रह गई थी प्लस में, और जो टाइम की वैल्यू थी हमारे पास वो भी डिवीजन में स्क्वायर के साथ ही। सो ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, ये वैल्यू ऊपर जाएगी -2 हो जाएगी, और ये 3 रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जिसकी फाइनल आंसर लिखा वो ये लिखा है कि m इनवर्स l क्यूब और d -2। सो जी की डायमेंशन हमारे पास ये गई। पहला इसका पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है जिसमें हमने इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी थी। सेकंड है यूनिट। जब एक दफ़ा आप डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे तो यूनिट उसका फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है कि डायमेंशन से आप डायरेक्ट भी यूनिट्स बता सकते हैं। सो अगेन मैं फार्मूला लिखूँगी जो हमें गिवन फार्मूला था, सिंस गिवन दैट, ये मैं दोबारा से इसलिए कर रही हूँ कि हो सकता है आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो कंप्लीट ना आए, यूनिट उसमें डायमेंशन नहीं पूछी गई आपसे, सिर्फ यूनिट पूछा गया है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गिवन दैट जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, जो आपको फार्मूला गिवन है। ठीक है, यहाँ से आप अगेन सेपरेट करेंगे जी को, क्योंकि हमें जिसका भी फार्मूला गिवन है उसमें जिसका भी हमने यूनिट फाइंड करना है या डायमेंशन फाइंड आउट करनी है उसको सेपरेट करना है। सबसे पहला स्टेप तो हमेशा यही होना है। सो अब उसी तरह से सेपरेट किया जी को एक तरफ, देन एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2। ठीक है, अब हम यूनिट्स लिखेंगे, इसको अगेन 1 कह के स्टॉप कर दें। इसमें हमें पता है डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मैथ्स का यूनिट क्या होता है। सो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड टर्म्स है, ये डायमेंशन की तरह है कि डायमेंशन में भी जो बेसिक डायमेंशन होती है वो डिस्टेंस और मैथ्स की होती है, इसी तरह से जो यूनिट है वो भी बेसिक जो है वो डिस्टेंस और मैथ्स का होता है। सो एफ़ को हम फर्दर अभी रिजॉल्व करके उसको बेसिक यूनिट्स में लेके आ सकते हैं, सिंस एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो यूनिट है, यूनिट ऑफ मास इज़ kg एंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको वैसे पता है कि फोर्स की इस पूरे यूनिट को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मास का kg और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसका यूनिट ये हो गया, इसको वापस पुट इन 1 करते हैं। G विल बी इक्वल टू, फोर्स का यूनिट लिखते हैं यहाँ से kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन आर स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आएगी एस ओवर मैथ्स की जो हमारे पास बनेगी वो भी kg और kg। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये इस डिस्टेंस का मैंने ये यूनिट लिख दिया। ठीक है, अब फाइनली हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस का बेसिक है तो हमें पता चल गया कि ठीक है ये डिस्टेंस है तो वो मीटर्स में रिप्रेजेंट होगा। फोर्स है उसका ये यूनिट निकालिए, न्यूटन भी इसको कहते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम ए होता है और उसमें एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो मैस है वो ये भी केजी में है, ये भी केजी में, सो ये केजी इसका जो है वो यूनिट बन जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये केजी इस केजी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फर्दर यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखते हैं
जी का यूनिट क्या बनता है हमारे पास, ये मीटर 1 पावर, ये मीटर स्क्वायर, सो ये बनेगा मीटर क्यूब, और ये सेकेंड -2 डिवाइडेड बाई kg। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, मीटर क्यूब सेकेंड -2 किलोग्राम -1। ठीक है, अब देख सकते हैं आप इसको, अगर मैं इस वैल्यू के साथ कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम उसी तरह से है कि मीटर जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, मीटर की 3 पावर है तो यहाँ पर लेंथ की 3 पावर थी। अब ये एस जो है ये सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये टी टाइम जो है ये भी सेकंड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर भी टी की पावर -2 थी, यहाँ सेकंड्स की पावर -2 है। सिमिलरली मैथ्स जो है वो केजीज़ के साथ रिलेटेड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैथ्स की भी पावर -1 है और केजीज़ भी -1 में। सो ये चेक करने का तरीका होता है कि आप डायमेंशन लिखो और यूनिट लिखो, दोनों की जो है रिलेटेड जो आपस में बनती हैं टर्म्स, वो उनकी पावर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ आपका इसका यूनिट वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है।